Dear students, Assalamu alaikum. Today is 4th July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the essay My Hobby, as well as we will do grammar MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 10 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 5 translation passages and verb MCQs in the previous lectures. Today we will do the essay for my hobby, Mera Mashgala. It is also an outline essay. As you know students, essay writing is one of the major questions in annual examination. So we have to prepare enough vocabulary and enough material for essay writing. आउटलाइन एसेस के बारे में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने माय एम माय एम्बिशन किया था तब भी बताया था कि आउटलाइन एसेस से मुराद है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ डिफ़िकल्ट और वोकैबुलरी के साथ आपको एक आउटलाइन दी जाती है जिसका मकसद ये होता है कि आप जो है वो प्रॉपरली समझ सकें कि माय हॉबी ऐसे जो है उसमें क्या क्या आपका इम्पॉर्टेंट है जो आप ऐसे में लिख सकते हैं. ठीक है, आपके तकरीबन 20 ऐसेज जो है वो फुल लेंथ के साथ आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन में दिए गए हैं, जबकि 4 to 5 ऐसेज ऐसे हैं जो कि आउटलाइन की फॉर्म में आपको दिए गए हैं. अब आउटलाइन ऐसेज के लिए करना क्या है, सिंपली कि आपने सबसे पहले तो उसको रीड आउट करना है जो आउटलाइन आपको दी गई है. जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पीटीबी की बुक्स में यानी ग्रामर एंड कंपोजिशन में मटेरियल होता है उसको कभी भी इग्नोर ना किया करें, क्योंकि जब आपका पेपर चेक किया जाता है तो आपको पता है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं मोस्टली वही पेपर जो है वो चेक करते हैं, चेकर वही होते हैं. तो चेक करते हुए वो इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि पीटीबी का जो सिलेबस था या उसका जो मटेरियल था उसको किस हद तक किसी भी स्टूडेंट ने अपनी नज़र में रखा है. ठीक है, तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं असाइनमेंट मैं आपको कहती हूँ हर दफ़ा कि अपनी जो है वो कंप्लीट करें अपनी एसेस के हवाले से. ठीक है, उसमें जब आप असाइनमेंट अपनी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपका कुछ ना कुछ मटेरियल ग्रामर एंड कंपोजिशन से ज़रूर होना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी ये ना लगे कि हट के आपने किसी और हेल्पिंग बुक से या जो है वो इस सारे कॉन्सेप्ट से हट के आपने कुछ मटेरियल तैयार किया है. ठीक है, इसमें माय हॉबी का मतलब जो है वो जैसा कि आपको पता है, आप प्रीवियस अपनी क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी इस ऐसे को करते आए हैं. माय हॉबी का मतलब होता है मेरा मशगला. ठीक है, अब मशगला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. हॉबी जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, वो आपकी जो है वो पास टाइम्स हैं जो कि आप अपने लेजर टाइम में यानी फ्री वक्त में करते हैं. ठीक है, उसमें और ये बात अपने जहन में रखें कि इसमें हम जो है वो आप अपने फ्री टाइम में आप कहें कि मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ या मैं टीवी देखती हूँ, तो ये कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं है. ठीक है, इसको हम माय हॉबी की सेंस में नहीं ले सकते. माय हॉबी हमेशा वो एक्टिविटी होती है, वो जो है वो आपका वक्त होता है, वो आपका जो है वो फुर्सत में किया गया वो काम होता है जो कि कुछ ना कुछ हद तक किसी न किसी हवाले से प्रोडक्टिव भी हो, यानी कि उसका कोई अच्छा आउटपुट भी हमें नज़र आए. अगर कोई कहता है कि बुक रीडिंग उसकी फेवरेट हॉबी है, ठीक है, तो या फिर गार्डनिंग है, ठीक है, या स्टैम्प कलेक्टिंग है आ जाती है इसमें. तो बुक रीडिंग में आपको पता है नॉलेज गेन की जाती है. ठीक है, इसी तरह से गार्डनिंग में जो है वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, दूसरा उसके साथ साथ मेंटल जो है वो आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप रिलैक्स हो जाते हैं. तो हमेशा हॉबी में आप उस टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको रिलैक्स करने के साथ साथ कोई ना कोई अच्छा जो है वो प्रोडक्ट भी हमें आउटपुट भी दे. कुकिंग अगर आप कहते हैं तो कुकिंग में जो है वो ये भी एक जो है वो एक आर्ट है. ठीक है, इसी तरह से पेंटिंग है या ड्राइंग है
डिफरेंट जो है वह एक्टिविटीज़ को आप माई हॉबी के तौर पे ले सकते हैं। उसमें कोई भी और ऐसी हॉबी जिसका कोई भी आउटपुट या कोई भी अच्छा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी जो है वो फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे नहीं है, उसको आप माई हॉबी के तौर पे ऐसे नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आउटलाइन हमें गिवन है इसको हम रीड आउट कर लेते हैं एक नज़र, ताकि हमें पता चल जाए कि जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें क्या कॉन्सेप्ट हमें देने की कोशिश की गई है, क्या रूल्स हैं। ये एक्चुअली ना वो रूल्स होते हैं, वो एक सेटअप होता है पूरा जिस पे आपको कहा जाता है लाइक कि ये एक नक्शा है जिस पे आपने एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। अ हॉबी इज़ एन एक्टिविटी परस्यूट फॉर प्लेयर और रिलैक्सेशन बट नॉट एज अ मेन ऑक्यूपेशन। यानी कि ये हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो ये मेरा हॉबी है, ठीक है। ये मेरा पैशन ज़रूर हो सकता है लेकिन ये मेरी हॉबी नहीं है, मेरा मशगला नहीं है ये, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन के तौर पे नहीं हमेशा यूज़ होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्री टाइम में, फ्री जो आपका लेयर टाइम है, फुर्सत का जो वक्त है, उसमें फॉलो किए जाने वाली एक्टिविटी होती है। हॉबी मेरा मशगला वो एक्टिविटी होती है जो कि हम प्लेयर यानी खुशी के लिए, अपनी रिलैक्सेशन, अपनी तस्कीन के लिए, अपने रिलैक्स होने के लिए, सुकून के लिए जो है वो हम इख्तियार करते हैं। और ये मेन ऑक्यूपेशन हमारा, यानी हमारा जो है नौकरी है, ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो ये नहीं है। किचन वर्क इज़ माई हॉबी वेयर आई मेक टी। किचन वर्क यानी कुकिंग जो है वो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि एक हॉबी है मेरी, जहाँ पे क्या है, वेयर आई मेक टी। किचन वर्क में मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाना पसंद है। वॉश अप कप्स, ठीक है, कप धोना जो है वो पसंद है। सॉसर्स एंड द केटल। इफ़ द सिंक इज़ ग्रीसी और डर्टी विद बिट्स ऑफ बोन्स और क्रम्स आई क्लीन इट, ठीक है। अगर सिंक जो है वो ग्रीसी हो जाता है, तेल वाला आलूदा हो जाता है, या फिर बोन्स यानी कि हड्डियों से या क्रम्स दूसरी चीज़ों से, आई क्लीन इट, तो मैं इसे साफ़ करती हूँ। वॉश इट विद सोप और सर्फ या सोप के साथ इसे साफ़ कर देती हूँ। बिगिनस टू स्पार्कल, इस हद तक कि वो चमकने लग जाता है, ठीक है। आई प्रिपेयर पोटैटो चिप्स इन द फ्राइंग पैन। मैं फ्राइंग पैन में जो है वो आलू के चिप्स तैयार करती हूँ। आई शेयर दैम विद अदर, मैं दूसरों के साथ इसे बांटती हूँ। ओवर अ कप ऑफ टी, चाय के एक कप के साथ। शामी कबाब, पकौड़ा, पुलाव एंड स्टीम्ड राइस, यानी कि ये सारी डिशेज़ हैं। आई कुक बेटर दैन एनी बॉडी एल्स इन द हाउस, जो कि घर में मैं किसी से भी अच्छी जो है वो बना सकती हूँ। द गैस फ्लेम, द बॉइलिंग ऑयल, द सिजलिंग पकौड़ा और चिप्स रिलीव मी ऑफ माई स्ट्रेन ऑफ स्टडी। जो गैस फ्लेम है यानी जो शोला है, बॉइलिंग ऑयल उबलता हुआ जो तेल है, सिजलिंग पकौड़ा, ठीक है, गर्मा गर्म जो पकोड़े और चिप्स है, ये मुझे मेरी जो स्टडी है उसकी जो स्ट्रेस है उससे मुझे निजात दिलाते हैं, तस्कीन देते हैं। एट लेयर टू डू एनीथिंग इन द किचन, किचन में कुछ भी करना फुर्सत के वक्त। फील वेल एंड फिट अगेन, मुझे दोबारा से अच्छा महसूस करवाने लग जाता है और फिट लगने लग जाता है मुझे अपना आप, ठीक है। अब मोस्टली तो गर्ल्स की वैसे ही हॉबी, आप जब अपना ऐसे तैयार करेंगे उसमें कभी भी ये नहीं लिखेंगे कुकिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की जो है वो हॉबी कुकिंग होती भी है, जिसको वो बाद में अपने पैशन को लेके अपने प्रोफेशन के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप फिर अपने लिहाज से जो भी आपकी हॉबी है उसको, उसके बारे में नेट से सर्च करके डिफरेंट मटेरियल जो है वो लिख सकते हैं। लाइक बुक रीडिंग आप लिख सकते हैं कि बहुत अच्छी इस पे मटेरियल आपको मिल सकता है। फिर स्टैम्प कलेक्टिंग, ठीक है, या कॉइन कलेक्टिंग भी कुछ लोगों की हॉबी होती है, ठीक है। या और भी किसी चीज़ को जमा करना सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए, अपने शौक़ के लिए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने जो मटेरियल आपके लिए जो है वो नेट से सर्च किया था उसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि बिगनिंग का आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। मिडल में आप जो है वो कोशिश करें कि अपने हॉबी के हिसाब से, क्योंकि जब आप माय हॉबी ऐसे लिखेंगे तो आप अपना जब हॉबी डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल जो है वो सर्च भी कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छा मटेरियल भी आप लिख सकेंगे। इसमें 2-3 हॉबीज़ जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन पे अगर लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखा जाता है, जिसमें गार्डनिंग है एक तो, ठीक है, और दूसरा रीडिंग है, ठीक है। ये दो जो है वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पे इनफ मटेरियल आपको मिल सकता है और आप इस पे कोटेशंस वगैरह भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
ये जो नेट से मैंने शेयर किया है आपके साथ इमेज लेके, इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बिगनिंग में आपने किस किस से लिखना है। हॉबी और पास टाइम इज़ एन एक्टिविटी विच अ पर्सन परफॉर्म्स इन हिज स्पेयर और लेयर टाइम। हॉबी मशगला और पास टाइम, ये भी मशगला ही हम कहेंगे, इज़ एन एक्टिविटी वो एक्टिविटी या अमल है विच अ पर्सन परफॉर्म्स जो कि एक शख्स जो है वो अदा करता है इन हिज स्पेयर और लेयर टाइम, अपने फुर्सत के या फारग वक्त में। यानी मशगला या पास टाइम जिसे हम कहते हैं वो एक्टिविटी है जो कि कोई भी पर्सन अपने फारग या फुर्सत के औकात में परफॉर्म करता है। इट इज़ परसुएट फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेयर एंड नॉट एज अ मेन ऑक्यूपेशन। ये जो है वो रिलैक्सेशन यानी सुकून की खातर और ख़ुशी की खातर इसको अडॉप्ट किया जाता है, इख्तियार किया जाता है, मेन ऑक्यूपेशन यानी नौकरी की खातर नहीं। दे ब्रिंग अ फील ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू मैन। जितने भी हॉबीज़ हैं वो सारे के सारे ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी की जो फीलिंग्स हैं वो लाते हैं, एंड सेटिस्फैक्शन टू अ मैन, किसी भी पर्सन के लिए सुकून और इत्मीनान का सबब बनते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए सुकून, इत्मीनान और खुशी की जो फीलिंग्स है वो ये हॉबीज़ जो है मशगले लाते हैं। हॉबीज़ हेल्प अस टू पास आवर फ्री टाइम हैप्पीली एज व्हेन मैन हैज़ नथिंग टू डू हिज माइंड इज़ लाइक डेविल्स वन। वो कहते हैं कि हॉबीज़ जो है वो हेल्प अस मदद करती हैं टू पास आवर फ्री टाइम, अपना जो फारग वक्त है उसको गुजारने में हैप्पीली, खुशी खुशी, एज व्हेन मैन हैज़ नथिंग टू डू, जब इंसान के पास कुछ भी करने को नहीं होता तो उसका जो जहन है वो शैतान का घर होता है। लाइक इडल ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। इडल ब्रेन जो फारग जहन है वो शैतान का घर होता है, प्रोवर्ब है एक। एंड हॉबीज़ मेक अस बिजी। इस तरह से क्या होता है कि हॉबीज़ जो है वो हमें मसरूफ़ रखती हैं। दे एड जेस्ट टू डल एंड मोनोटोनस लाइफ। मशगले जो है वो हमें मसरूफ़ रखते हैं। दे एड जेस्ट टू, वो खुशी ऐड करते हैं, खुशी का इजाफा करते हैं एक बोरिंग और एक जैसी यकसानियत भरी ज़िंदगी में। दे स्टिमुलेट द माइंड एंड लीव एन इम्पैक्ट अपॉन कैरेक्टर। दे स्टिमुलेट द माइंड एंड, वो जहन को जो है वो स्टिमुलेट यानी हरकत में लाते हैं, मुतहर्रिक करते हैं, एंड लीव एन इम्प्रिंट अपॉन कैरेक्टर, और किरदार पे भी इसका नक्श जो है वो रह जाता है। हॉबीज़ एनहेंस क्रिएटिविटी एंड डेवलप आवर स्किल। हॉबीज़ जो हैं वो हमेशा से क्रिएटिविटी, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसको बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ जो हमारी महारतें हैं उसको भी परवान चढ़ाते हैं। रिफ़्रेश आवर माइंड्स, हमारे जहनों को रिफ़्रेश करते हैं, तरोताज़ा करते हैं। दीज आर सोर्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर रिटायर्ड पीपल एज वेल। यानी जो लोग अपनी नौकरी से